अप्रैल में पहलगाम हमला हुआ। इसके बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है। दोनों देशों के बीच अब सैन्य संघर्ष शुरू हो चुका है। 6 मई की रात भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमला कर पहलगाम हमले का जवाब दिया। पाकिस्तान भी भारत के शहरों पर हमले की असफल कोशिश कर चुका है। लेकिन अब एक अहम सवाल हर भारतीय, हर नागरिक के मन में चल रहा है कि क्या युद्ध शुरू हो गया है? आर वी एट वॉर? आज की इस एक्सप्लेनर वीडियो में देंगे आपको इसी सवाल का जवाब। नमस्कार, मैं हूं हिमानी दीवान और आप देख रहे हैं किसान तक। भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव बढ़ गया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया है और ये जारी है। पाकिस्तान के हवाई हमले को गुरुवार रात भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की इस कोशिश के चलते कल रात जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में ब्लैकआउट हुआ और सायरन भी बजे। ये अलर्ट भी जारी किए गए कि लोग घर के अंदर रहें। ऐसी स्थिति में ये सवाल और ज्यादा जहन में आता है, बार बार जहन में आता है कि क्या युद्ध शुरू हो चुका है? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है? इस सवाल का जवाब थोड़ा जटिल है। जिस तरह से इस समय भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष चल रहा है, उसे सीधे तौर पर युद्ध अभी नहीं कह सकते। शुरू से बात करें तो पहलगाम हमले को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमला माना गया। भारत ने कूटनीतिक कदम उठाए और सिंधु जल समझौता रद्द करने जैसी कई कदम उठाए, कुछ संधियां तोड़ दी गईं। इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार पर भी पाबंदियां लगा दी गईं। फिर सीमा पर सैनिक बल को मुस्तैद किया गया। ये कुछ कदम उठाए गए, कूटनीतिक कदम उठाए गए। लेकिन इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर अटैक कर दिया। ये सब कुछ मिलिट्री एक्शन के तहत आता है। यहां तक ये नहीं कह सकते कि ये युद्ध है। युद्ध की स्थिति उसे कहा जाता है जब लड़ाई किसी सीमा तक ना रहकर पूरे देश में कहीं भी हो सकती है और दुश्मन कहीं भी हमले कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि इसका ऐलान कैसे होता है, क्योंकि अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है। तो ऐलान कैसे होता है, इसके नियम क्या है, ये इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। संविधान में वैसे जंग के ऐलान का कोई सीधा प्रोसेस नहीं है। घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं, यानी ये अधिकार उनके पास है। लेकिन ये फैसला वो अकेले नहीं ले सकते, उन्हें सरकार की सलाह लेनी होती है। अगर कभी युद्ध या शांति की कोई औपचारिक घोषणा हो तो वो पीएम और कैबिनेट की सलाह पर ही होती है। राष्ट्रपति को ये करना होता है। इसके बाद राष्ट्रपति ऐलान करते हैं। वैसे असल में युद्ध का फैसला प्रधानमंत्री की अगुवाई वाला एक केंद्रीय मंत्रिमंडल लेता है, जिसमें रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय शामिल है। इस समय आप देख रहे होंगे लगातार रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की बाइट्स आ रही हैं, उनके वर्जन आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि क्या स्थिति है, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और हमें पूरी स्थिति के बारे में सब कुछ बताया जा रहा है। अब जरूरत के मुताबिक सेना प्रमुख, खुफिया एजेंसी और डिप्लोमेट्स की राय भी ली जा सकती है और ली जाती है, क्योंकि उनका एक अहम रोल होता है। इसके बाद संसद डिफेंस बजट को भी मंजूरी देती है और साथ ही सरकार से जवाब मांगती है। अगर सरकार को लगता है कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं और ऑफिशियल तौर पर ऑफिशियली जंग का ऐलान होना चाहिए, तो सब मिल बैठ कर तय करते हैं और राष्ट्रपति को एक लिखित सिफारिश भेजी जाती है। इसके बाद प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। इसका राइट होता है, उनके पास अधिकार होता है। और इमरजेंसी देश के चुनिंदा हिस्सों में भी लग सकती है और संसद अगर मंजूरी दे दे तो इमरजेंसी 6 महीने तक लागू भी रह सकती है। जरूरत पड़ने पर यह आगे भी बढ़ सकती है। जब सरकार को लगता है कि हालात काबू में है तो राष्ट्रपति इसे किसी भी वक्त वापस ले सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है जिसके तहत युद्ध का या शांति का ऐलान होता है। जो संवैधानिक प्रोसेस है वो ये है। अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है, तो सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता कि युद्ध शुरू हो गया है। हाँ, सैन्य संघर्ष जरूर चल रहा है। अब इस सवाल का जवाब देते हुए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताते कि अब तक भारत पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई है, जो युद्ध हुए हैं, या भारत के और अन्य देशों के साथ जो युद्ध हुए हैं, उनमें क्या स्थिति रही। तो सबसे पहले भारत पाकिस्तान की बात करें तो पहली जंग कश्मीर को लेकर हुई थी। जब पाक के कबीलाई लड़ाके और सैनिक जम्मू कश्मीर में घुस आए थे, उस वक्त भारत ने कश्मीर की मदद की। लेकिन
दोनों में से किसी देश ने अपने यहाँ लड़ाई का ऐलान नहीं किया, बस लड़ाई शुरू कर दी। इसके बाद 60 के दशक में भारत और चीन में भी एक संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ। चीन ने अचानक सीमा पर बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन किसी ने कोई ऐलान नहीं किया था। साल 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, लेकिन फिर हल्के तरीके से शुरू हुआ, लेकिन फिर आगे बढ़ने लगा और इस पर भी कोई औपचारिक घोषणा युद्ध की नहीं हुई थी। फिर 1971 का भारत पाकिस्तान वॉर हुआ था, जंग हुई थी, उसमें बांग्लादेश बना था। 13 दिन तक ये लड़ाई चली थी, लड़ाई में भारत जीता था और बांग्लादेश बना था, लेकिन इसका कोई फॉर्मल ऐलान दिखा नहीं था, गायब रहा था। और इसका जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो ये है कि जो हमारे यहाँ युद्ध होता है वो अक्सर घटनाओं की जवाबी कार्रवाई के रूप में होता है। अक्सर आप बाइट सुन रहे हैं कि हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं है। तो इसी पॉलिसी के तहत हम आगे बढ़ते हैं, हम जवाबी कार्रवाई करते हैं। हम पहले से कभी आक्रामक नहीं हुए हैं। ऐलान के बगैर भी इस समय कई संकेत मिल रहे हैं जिससे आम लोग स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं। जैसे सैन्य कार्रवाई चल रही है, मीडिया कवरेज चल रही है, सरकार लगातार आपको पूरी स्थिति का जायजा दे रही है और ट्रांसपोर्ट में बदलाव के संकेत हैं, सायरन बज रहे हैं, कई जगहों पर ब्लैकआउट हो रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है स्थिति का आकलन करने के लिए काफी हैं। औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, ये सच है। ये तमाम जानकारी मैंने आपको हमारी आज तक डिजिटल टीम की रिसर्च के आधार पर बताई है। आप बताइएगा, आपके और कोई सवाल हो तो हम उन पर वीडियो आपके सामने जरूर पेश करने की कोशिश करेंगे। इस संवेदनशील समय में आप साहसी बने रहें और देखते रहें किसान तक आज तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।